जिलाधीश कांगड़ा के निर्देशानुसार नूरपुर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन न करवाने की एवज में नूरपुर के बोर्ड में निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। एसएचओ नूरपुर मोहन भाटिया ने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बोर्ड स्थित एक निजी अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में भारी भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, जिससे कोरोना महामारी का संक्रमण फैल सकता है, जिस पर प्रशासन के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया गया। एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने अस्पताल सील करने की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त निजी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी। इसकी कुछ तस्वीरों सहित शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिस पर उक्त अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। ऐसा है कि हमारे बोर्ड में विजय हॉस्पिटल एंड हाई टेक डायग्नोस्टिक है, ये बोर्ड में स्थित है। कुछ जानकारी मिली थी कि यहाँ पे आज काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ जमा हो रखी है पेशेंट्स की। तो जब देखा गया तो लोकल जो सोशल डिस्टेंस को कायम रखना था तो उसकी अवहेलना करनी पाई गई, जिसके लिए बड़ा जो इसका ओनर था वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी। तो जब उसने ये उन शर्तों का जो प्रशासन द्वारा लागू की गई हैं उनकी अवहेलना की है तो उस पर अभी अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी मामले की छानबीन है। कोरोना वायरस के दौर में लॉकडाउन के चलते कस्बा जसूर में अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंजाब के पठानकोट से आने वाले व्यापारियों को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्धारित करना था। विधायक राकेश पठानिया ने पठानकोट से आने वाले सभी व्यापारियों को बताया कि वह जसूर में अपनी दुकानों को आकर खोल सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, पर उन्हें पहले कोरोना टेस्ट करवा के अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा और उन्हें जब तक लॉकडाउन चला है तब तक यहीं रहना पड़ेगा। उन्हें रोज आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें यहीं पर रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण हिमाचल में बढ़ रहे बाहरी राज्यों से आने वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। विधायक राकेश पठानिया ने यह भी कहा कि पठानकोट से आने वाले व्यापारियों से हमारे प्रशासन की कोई ऐसी खुनस नहीं किया हमने कि जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, व्यापारी लोग जो यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि जसूर काफी पठानकोट से दूरी पे है, 18-20 किलोमीटर के अंदर आना आपको सफर करके आना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर आने के लिए आप अपना एक टेस्ट करा के आए और जो टेस्ट अगर ठीक होगा तो हम आपको इजाजत देंगे। और जब तक देश में लॉकडाउन है तब तक वो लोग यहीं रहें, अप एंड डाउन की हम इजाजत नहीं देने वाले। इस बात का निर्णय ये जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हुआ, हम उसको केवल नीचे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि हिमाचल की सुरक्षा पहले नंबर पर रहेगी। इसके अलावा हम किसी बात के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमारे मित्र हैं, जो आना चाहें आए, जी आए, उनका स्वागत है, पर अपना टेस्ट करा के आए। टेस्ट की रिपोर्ट हमें सबमिट करें, उसमें से हम रैंडम सैंपलिंग लेंगे और रैंडम सैंपलिंग लेकर हम उनको यहाँ पे अलाउ करेंगे। और सोलन में गोली चलने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली सरकारी बंदूक से चली है। सोलन के गलानक के डमरोग में देर रात होमगार्ड के जवान ने अपनी पत्नी पर गोलियां चला दी। दोनों की शादी 10 से 12 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच कुछ महीने पहले से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से महिला अपने मायके में चली गई थी। मामले की पुष्टि एएसपी शिव कुमार शर्मा ने की। किसी जांच पे ये पाया गया कि ये जो लेडी है इसका नाम सुमन है और इसके हस्बैंड हैं मिस्टर भूपेंद्र, जो कि एचपी होमगार्ड में पोस्टेड हैं और आजकल परवाणू में ड्यूटी हैं। वो पिछली रात को लगभग 11:15 बजे यहाँ पे इनका ससुराल है भूपेंद्र का, और ये जो लेडी है इसका मायका है, यहाँ आया और उसने 303 राइफल से जो है, जो कि उसका सर्विस वेपन है, उससे आके उसने यहाँ पे 7 फायर जो है डिफरेंट जगह पे घर में किए। पहले उसने ग्रिल में 2 गोलियां मारी और फिर अंदर जाके ताला तोड़ के, कुंडी तोड़ के वो घर के अंदर घुस गया और उसने जहाँ पे ये लोग छुपे थे सारे, इसमें घर में ये लेडी सुमन, इसकी मदर पुष्पा और इसके 2 बच्चे साथ थे, वहां पे उस दरवाजे पे भी उसने 5 फायर किए और अनफॉर्चुनेटली एक गोली जो है, जो मिसेज सुमन है, इनको लेफ्ट शोल्डर में लगी है। इनको RH सोलन ले जाया गया था। RH सोलन में इनको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देके PGI के लिए रेफर किया गया है और इनको रात को ही PGI शिफ्ट करवा दिया था।
ये जो व्यक्ति है भूपेंद्र, और इसने एक टैक्सी हायर की थी, उसको लेके ये आया था यहाँ पे। इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने रात को ही गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोरोना वॉरियर डॉक्टर पर 5 लोगों के द्वारा हमला किया गया। आरोपियों को मास्क लगाने और सार्वजनिक जगह पर न थूकने की सलाह देना डॉक्टर को भारी पड़ा। आरोपियों ने घर के बाहर डॉक्टर की पिटाई कर डाली। डॉक्टर निशांत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचाराधीन है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में आपातकालीन बैठक की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस महामारी के दौरान पीड़ितों की जान बचाने में जहां पर डॉक्टर अहम भूमिका अदा कर रही हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टर पर हमला कर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। डॉक्टर निशांत का कसूर इतना था कि वह आरोपियों को सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाने और न थूकने की सलाह दे रहे थे, लेकिन ये आरोपी कुछ दिन बाद डॉक्टर के घर पहुंचे और डॉक्टर की पिटाई कर डाली। हालांकि इस पर डॉक्टर एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा की अगुवाई में हॉस्पिटल में आपातकालीन बैठक की और इस घटना की निंदा की। वहीं थाना प्रभारी अजय ठाकुर का कहना है कि पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। कुछ दिन पहले की घटना यह है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को जो कुछ मार्केट में सब्जियां ले रहे थे, किसको ये कहा था कि मास्क लगा के आया करो और पब्लिक प्लेसेस में थूका नहीं करो। तो जब वो वहाँ अपने घर के पास गए तो वहाँ कुछ व्यक्ति आके उनको रोकते हैं और 5 लोग थे वो, और फिर डॉक्टर साहब के सामने थूक के कहते कि अब बताओ आप क्या करोगे। फिर उनको बाहर निकाल के उनकी पिटाई की गई, जिसके लिए उनके इलाज के लिए फिर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर लाया गया। तो ऐसे कोरोना वायरस की अगर ऐसे ही पिटाई होती रही तो इसकी तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत की जाए। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव आशीष ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि पिछले कल बिलासपुर जिला के स्वारघाट क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए युवक की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। आशीष ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में जिस तरह से युवक की शव के साथ अमानवीयता का व्यवहार हुआ है वह भी निंदनीय है। पिछले कल बिलासपुर जिला के स्वारघाट क्वारंटीन सेंटर में रखे गए कुमुझवाड़ पंचायत के लेंगड़ी गांव के युवक की जिस तरह संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है तो घोर ही निंदनीय विषय है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी आरोपी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठशाला को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है और +2 कक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यापकों को किया जा रहा है और 2 स्लॉट में सब्जेक्ट वाइज यह वितरण किया जा रहा है। हमारे विद्यालय को बोर्ड के द्वारा इवैल्यूएशन सेंटर बनाया गया है, जिसके संबंध में परसों +2 के जो बोर्ड ने एग्जामिनेशन लिए थे उनकी आंसर शीट्स इवैल्यूएशन के लिए पहुंच चुकी हैं, जिसका वितरण आगे हम बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षक हैं उनको घर में मार्किंग करने के लिए दे रहे हैं। तो 2 लॉट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। एक लॉट पिछले कल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरे लॉट की आज सब्जेक्ट वाइज जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चली हुई है। और इसके अलावा हमारे विद्यालय ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एडमिशन्स ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई कॉन्टैक्ट का साधन नहीं था या किसी के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं था या कोई विद्यार्थी अगर बाई चांस एडमिशन लेने से वंचित रह गया था या किसी जगह नेट की कोई समस्या रहती है, उन बच्चों के लिए हमने ऑफलाइन
एडमिशन का प्रोविजन भी रखा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए HP 24/7 के साथ।